लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी व्यवस्था बदहाल है। किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचिए, मैं मुजफ्फरनगर खतौली की बात सिर्फ नहीं कर रहा, बल्कि बात कर रहा हूं मेरठ के मेडिकल कॉलेज की, जिसमें सब जगह से लोग सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, बरेली, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बुलंदशहर और बागपत और मेरठ के लोग बड़ी संख्या में मेरठ आते हैं इलाज कराने। हम लोग समस्या देखते हैं उनकी, रोते गिड़गिड़ाते देखते हैं, इलाज नहीं हो पा रहा, मदद कराइए तो कोशिश करते हैं खड़े हो जाएं, लेकिन वो सरकारी व्यवस्था, न डॉक्टर है, न दवाई है, न इलाज है, न जांच है, और इमरजेंसी में चले जाओ कि गरीब गुरबा दौड़ता दौड़ता रहता है। सुबह जाता है पर्चे की लाइन में, फिर जाता है डॉक्टर की लाइन में, फिर जाता है जांच वाली लाइन में, फिर जाता है दवाई वाली लाइन में, और पूरा दिन गुजर जाता है गरीब आदमी का, किसान का, कमजोर का। और उसके बाद आजकल सरकारी अस्पतालों में जाता कौन है? सिर्फ वो जाता है जिसके पास पैसे ना हो या जिसके खत्म हो जाए, वो सरकारी अस्पताल में जाता है, नहीं तो बाकी लोग पहुंचते हैं प्राइवेट अस्पतालों में। और बुरा मत मानना कोई व्यक्ति, बुरा मत मानना है बात, प्राइवेट अस्पताल का कोई व्यक्ति बैठा हो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है, दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर खुली लुटाई, 2500 रुपए फीस, 2-2 हजार रुपए फीस, 1-1 1.5 हजार तो सारे डॉक्टरों की है, और हाथ नहीं लगाते। समय में, आज के समय में मरीज सामने से आता है, वो इंसान नहीं नजर आता प्राइवेट अस्पताल वाले को, वो पार्टी नजर आती है। कैसे लूटो, कैसे खींचो, कहीं दवाई के नाम पर, कहीं जांच के नाम पर, कहीं फीस के नाम पर, कहीं ऑपरेशन के नाम पर, कहीं आईसीयू के नाम पर। क्या हो रहा है दोस्तों साथियों? नहीं हो रहा है। हर घर हर घड़ी घड़ी वही दवाई, मेडिकल स्टोर पे जाओ, होलसेल वाले की जगह जाओ 100 रुपए की, और वही अस्पताल में जाओ 1000 की। छोटी छोटी चीजें आपको नजर आती होंगी। पिछली बार हम लोग बैठे, जब भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो मेरी लड़ाई डायरेक्ट नहीं थी, मुझे तो लोगों ने विधायक बना दिया, चुनकर भेज दिया, चाहे कहीं इलाज करा लूं, जहां इलाज कराऊंगा सरकारी पैसा मिल जाएगा। लेकिन उनका क्या, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं, रोज मेहनत करते हैं, रोज रोटी खाते हैं, और जो किसान लोग बैठे हैं, इनके पास भी कोई हराम की कमाई नहीं है, इनके पास भी हाथ तोड़ मेहनत की कमाई है, और उस कमाई को लाखों लाख रुपए लेकर लूट रहे हैं लोग। लड़ाई मेरी ये है, और ये जनता की लड़ाई है। ऐसे ही स्कूलों का हाल है, टाई के नाम पर, बेल्ट के नाम पर, जूते के नाम पर, जुराब के नाम पर, किताब के नाम पर, डायरी के नाम पर, जिस महीने नहीं जाते उस महीने की भी फीस। और ये सब चीज कहां मिलती है? जहां स्कूल वाला कहता है वहीं मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती है। डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लिखता है तो कहां मिलती है? उसी मेडिकल स्टोर पे मिलती है जहां से वहां उसको कमीशन मिल रहा हो, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती। हमारी लड़ाई क्या है? कहां पर जाए, कहां पर जाए गरीब, किससे बात करे? कोई नियम कायदा है या नहीं है? मैंने सदन में बात बोली, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आंख से आंख मिलाकर बोली कि 70% डॉक्टरों की कमी है, लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, गरीब लोग पैसे के कारण दम तोड़ दे रहे हैं, वो कहां जाएं? दोस्तों साथियों, ये मुद्दा जात का नहीं है, ये मुद्दा धर्म का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ दल और पार्टी का नहीं है, ये इंसान और इंसानियत को बचाने का मुद्दा और विषय है। इसलिए खड़े होना। हम लोग 10 अक्टूबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आदरणीय अपने चेयरमैन साहब से सारे सभासदों को और क्षेत्र खतौली के जनता से कहना चाहता हूं कि कोई तो खड़ा हो, कोई तो लड़े इस पर। बताओ ये लड़ाई सही है या गलत है? मैं पीछे तक पूछना चाहता हूं, उसके बाद राजनीति सुन लेना। सही है या गलत है? हाथ उठा के बताइए। अगर सही है तो हमारी मदद करना, साथ देना, और जिस दिन हम लोग भटक जाएं उस दिन हमारा साथ छोड़ देना। लेकिन ये वादा कर रहा अतुल प्रधान, पीठ नहीं दिखाएगा, हमेशा छाती अड़ाकर रहेगा, इनके सामने छाती अड़ाकर। ये वादा हमारा आपसे। और ये चीज हम कह के जाते हैं, ईर्ष्या
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आप किसी से कर सकते हो। प्यार करो तो जाने, मोहब्बत करो तो जाने, नजदीकी किसी से लाओ तो जाने। नफरत किसी बड़े को देखकर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास बुराई है और ईर्ष्या है, तो वो भी करते रहिए। कम से कम वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन अभी जो बात इन्होंने शेर में कही, मैं कोशिश करता हूं ऐसी रहूं, ऐसी जीऊं। जिस जगह पैदा हुआ हूं, पला हूं, बड़ा हूं, जिन लोगों का रक्त मेरे अंदर दौड़ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर जिंदगी पब्लिक के लिए, जिन लोगों ने हमें चुना, बहुत मुश्किल से चुना, 12-14 साल में चुना, तो मैं चाहता हूं, किसी ने मुझसे कहा था चेयरमैन साहब कि विधायक बहुत मुश्किल से बने हो, इसको रोज जीना। मैं इसको रोज जीता हूं। रोज जीने का मतलब जानते हो, जितनी जिसकी मदद कर सके वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये है जीना। और हम इसी को ऐसे जी रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का। सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और ये वादा करते हुए कि हम लोग दो चीज में, कि लालच और डर, इससे हम हटने वाले नहीं हैं। ये खून नहीं हमारे अंदर, और ये खून 1857 की क्रांति वाले लोगों का खून है। इसलिए हम वादा करके जाते हैं कि इस लड़ाई में सहयोग करना। बहुत सारे साथी बैठे हैं, कोई वकील बैठा है, कई हमारे साथी अलग अलग जगह लड़ाई लड़ते हैं। मैं उन सबसे अनुरोध करते हुए कि इस धरने में पहुंचिए, मदद करिए, और अगर ये लड़ाई बड़ी करनी है तो ये पूरे देश में जाएगी। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।